मैनेजमेंट, क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की है और उस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ने एक सास बेस्ड कंपनी के साथ की है। इसके क्या मायने रहेंगे उनके लिए? आज हमारे साथ मिस्टर अशांक देसाई हैं, वीसी एंड एमडी मैस्टेक से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर देसाई। सबसे पहले तो इस डील के बारे में थोड़ी और डिटेल्स आपसे समझना चाहेंगे कि प्लेटफॉर्म काफ़ी अट्रैक्टिव भी है, सास बेस्ड, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लेकिन आप कितना बड़ा रेवेन्यू पोटेंशियल देखते हैं इस डील से? देखिए, आज डेटा का जो रिवॉल्यूशन चल रहा है, वहाँ डेटा जो एक्विजिशन है वो बहुत नियर इक्विपमेंट हो रहा है, जिसको हम एज कंप्यूटिंग बोलते हैं। एज कंप्यूटिंग का मतलब ऐसा है कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं एट द साइट ऑफ एक्शन। तो ये वोल्टियो एज का जो सॉफ्टवेयर है, उसमें जिसको हम एज टू एज इकोसिस्टम बोलते हैं, यानी वो डेटा कलेक्ट करेगा और वो कलेक्ट करके वो जो जो सर्विस नाव है, तो सर्विस नाव का जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वहां से पास करके रियल टाइम डेटा फॉर द यूजर्स। इसलिए ये वोल्टियो एज का पार्टनरशिप इंटेल से है। इंटेल जो है वो आज आईओटी यूज करती है इंफॉर्मेशन करने के लिए, तो उनसे भी उनका पार्टनरशिप है। तो इसलिए ये जो एज टू एज सिस्टम जिसे बोलते हैं, उससे एक हमें एक नया सेगमेंट मिल गया है अभी, जिसकी वजह से हम वो सेगमेंट जहां हम रिटेल मैन्युफैक्चरिंग हेल्थकेयर में हम ऑलरेडी हैं, मगर उनके बहुत सारे एप्लीकेशन जो इस एरिया में है वो हमें मिलने लगेंगे और हम सर्विस नाउ के पार्टनर भी, प्राइम पार्टनर बन सकते हैं उसके लिए, क्योंकि सर्विस नाउ और वोल्टियो का बहुत कनेक्शन है, उनका एक पार्टनरशिप है, जिसकी वजह से हम भी उस पार्टनरशिप में आ सकते हैं। इसलिए हमें एक नया फास्ट ग्रोथ सेक्टर ओपन हो गया है अभी, जो जिसको एज टू एज सर्विस इकोसिस्टम बोलते हैं। शशांक जी, एक बड़ी बात जो इस समय आपके सेक्टर की टॉकिंग पॉइंट बन गई है और लोग समझना चाह रहे हैं, लास्ट 3-4 दिन से पूरा सेक्टर प्रेशर में आ रहा है, वो ये है कि यूएस और यूरोप में जो मंदी आने वाली है आगे आने वाले 2-4 क्वार्टर्स में, उसका असर ग्रोथ को, इंडियन आईटी कंपनी की ग्रोथ को स्लो डाउन करने में कितना होगा। मैं आपका रेवेन्यू ब्रेक पर ये देख रहा था, काफ़ी हद तक उधर भी है। आपके क्लाइंट्स कैसी बात कर रहे हैं और आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया है? आपको क्या अपना ग्रोथ ट्रेजेक्टरी चेंज करना पड़ेगा उसकी वजह से, या ये कितनी गंभीर बात है सेक्टर के लिए? देखिए, सेक्टर में ऐसी बात हो रही है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो उनके बजट को भी देख रहे हैं और उसको कौन से तरीके से यूज करना है आने वाले ईयर में, उसकी जो बात चल रही है उसमें एक कॉस्ट सेविंग एप्लीकेशन रहते हैं और डिजिटल एप्लीकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेशन रहते हैं। तो इसका जो मिक्स है, वो मिक्स की बात अभी भी कस्टमर्स में चल रही है, इसलिए डिले हो रहा है डिसीजन मेकिंग में। स्पेंड कम नहीं देख रहे हैं, आईटी स्पेंड या कोई कैंसिलेशन ऐसी बात नहीं हो रही है, मगर डिले तो जरूर हो रहा है कि ये एप्लीकेशन करें या दूसरी एप्लीकेशन करें। हर एप्लीकेशन में हमें फायदा है, क्योंकि डिजिटल है तो हमारा तो 80-90% बिजनेस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। कॉस्ट सेविंग की जो बात चलेगी तब ऑफशोर में बहुत सारा बिजनेस आ सकता है, मगर ये जो डिसीजन है उसमें डिले हो रहा है और उसका इम्पैक्ट हो सकता है आईटी इंडस्ट्री। मिस्टर देसाई, जो अजय ने भी क्वेश्चन पूछा है आपसे कि ये कितनी बड़ी चिंता की बात है, मैं उसी क्वेश्चन को वापस से आपसे पूछता हूँ, लेकिन एक छोटे से पॉइंट के साथ। आपका यूके और यूरोप में करीब 62% आता है बिजनेस। यूके में नए अभी प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, ऋषि सुनक, वो बजट वगैरह भी लेके आएंगे और कमेंट्री भी रखेंगे। देख के तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, अच्छा बजट वगैरह रखेंगे। आपको कितना बेनिफिट हो सकता है ये नए प्राइम मिनिस्टर के आने से, उनके बजट आने से, नई आइडियोलॉजी आने से? देखिए, हमारा जो बिजनेस है पब्लिक सेक्टर में, वहां हमारे जिसकी प्लेटफॉर्म पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं, ऐसी 4 पार्टनरशिप हमारी है। तो ये पार्टनरशिप का मतलब ऐसा है कि आप एक ओवरऑल बजट डिसाइड करते हैं कितना हम स्पेंड करने वाले हैं 3-4 बरस में,
और उसमें वो पार्टनर्स फाइनलाइज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और फिर जो डील्स की जो रिक्वायरमेंट है, आरएफपी है, वो सिर्फ ये सिलेक्टेड पार्टनर को आएगी। तो ऐसे हम 4 बड़े प्लेटफॉर्म डील्स में अभी शामिल है यूके में। तो एक प्लेटफॉर्म डील में कितना स्पेंड करना है और कितना ज्यादा हम स्पेंड कर सकते हैं या कितना जल्दी एक्सेलरेट कर सकते हैं, उसका डिसीजन गवर्नमेंट पे तो रहता है। तो हम तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ या कस्टमर सिटीजन सर्विस का जो गोल है यूके में, वो उनको जो बढ़ाना है, तो ये इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ सकती है। ये तो अर्ली डेज है, मगर मुझे लगता आई एम वेरी होपफुल कि गवर्नमेंट स्पेंड विल इंक्रीज। राइट। ऑलराइट शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, और गुड लक आपको भी, आपकी कंपनी को, सेक्टर को भी आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए। ये मैस्टेक के मैनेजमेंट हमसे बात कर रहे थे कि कंपनी में किस तरह की डील्स में बातचीत हो रही है और सेक्टर पर क्या व्यू बन रहा है जो स्लो डाउन की बातचीत है। लेकिन